हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे ही आप कुछ दिलचस्प क्वेश्चन पूछते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, आपको कभी बोर नहीं होने देता। आप भी इतना सपोर्ट करते हैं मेरे को, इसीलिए चलिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे ये देख के। और यूनिकनेस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट सम यूनिकनेस ऑफ आरआई दैट यू विल नॉट फाइंड इन एनी अदर इंस्टीट्यूट। सी, first question is that is there any uniform for RI integrated course student or any other branches? Question is this: can a person change his or her RI institution like RI BBSR to RI Ajmer or RI Ajmer to RI Bhopal? This is question. Now, next question is there any online course available from different RI? And sir, RI BBSR पे hostel को mobile allowed है और नॉट? तो ये जो कुछ क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है और आपके लिए जानना चाहिए, क्योंकि आप सब जो है जस्ट मतलब +2 ही करके आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मेरे को पता है कि आपको +2 में मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं करते, पूरा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, यहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह पहनने पड़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि आरआई में कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता, ठीक है। आप कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी आप जो भी चाहें मन मर्जी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आरआई में कोई भी कुछ भी पहन सकता है, कोई भी यूनिफॉर्म ना टीचर के लिए है ना स्टूडेंट के लिए है। ये एक यूनिकनेस है आरआई का, मतलब थोड़ा मतलब यहाँ पे यूनिक बनाता है। दूसरे कहीं पे कहीं कॉलेज पे आप ज्वाइन करेंगे, +3 वगैरह करेंगे, बीएड वगैरह करेंगे तो उनका यूनिफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होता। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। नो यूनिफॉर्म इन आरआई, रिमेंबर। आराम से आप कुछ भी पहन के कॉलेज जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा डिसेंट रहिएगा, बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। उसके बाद कैन ए पर्सन चेंज हिज और इंस्टीट्यूशन लाइक आरआई बीबीएस टू आरआई अजमेर? तो देखिए ऐसा तभी हो सकता है जब पोस्ट वैकेंट हो, और अभी नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये जो होता है डोमिसाइल के ऊपर डिपेंड करता है। आप सबको पता होगा डोमिसाइल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेट मी शो यू। आरआईसी का वेबसाइट आप जब खोलेंगे, यहाँ पे आरआई का वेबसाइट ce.ncrt.gov.in, यहाँ पे ये वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे आपको नीचे डोमिसाइल एंड आरआई दिखाई देता है, ठीक है। इसको जब ओपन करेगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको यहाँ से मान लीजिए आपको आरआई भुवनेश्वर, देखिए आरआई भुवनेश्वर में कौन कौन पढ़ सकता है? अंडमान निकोबार आइलैंड से, बिहार से, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस सिक्किम, ये सब पढ़ सकते हैं आरआई भुवनेश्वर में। इसके बाहर कोई भी आरआई भुवनेश्वर में नहीं पढ़ सकता। कब पढ़ सकता है मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आरआई मैसूर का देखिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी, तेलंगाना और जो इसके आसपास जो कुछ मतलब यूनियन टेरिटरी होते हैं वो सब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो डेट डिपेंड्स ऑन डोमिसाइल, लाइक हियर फॉर नेरी only the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस सिक्किम कैन रीड इन नेरी नॉर्थ ईस्ट आरआई, okay। And for RI Bhubaneswar that I just told you, this seven sisters means northeastern state plus Sikkim, they can read in RI Bhubaneswar. For RI Ajmer you can see दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब पढ़ सकते हैं। तो कब आप अपना आरआई चेंज कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, एडमिशन होना चाहिए पहले आपका। सबसे पहले आरआई में आपका एडमिशन होना चाहिए। कौन सा आरआई में आपका एडमिशन होगा? जो जिस आरआई में आप पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डोमिसाइल, अकॉर्डिंग टू द डोमिसाइल यू विल बी एडमिटेड, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, तो ये इस डोमिसाइल वाले यहाँ पे एडमिशन कर सकते हैं। तो आपका पहले आरआई में एडमिशन होना चाहिए। आरआई में एडमिशन लेने के बाद अगर कोई भी कारणवश आपका पेरेंट्स का या फिर ट्रांसफ़र होता है किसी का, ठीक है, आपके घर का किसी का, या फिर आपका मेनली आपका पिताजी या फिर माताजी का, मीन्स फादर और मदर का अगर ट्रांसफ़र होता है, तो आरआई अजमेर में मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो आरआई भोपाल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब यहाँ पे वैकेंसी होगा। अगर यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 सीट फील्ड है तो आप यहाँ पे नहीं जा सकते। आप अगर आपका मम्मी का या फिर पापा का ट्रांसफ़र भोपाल में होता है तो वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे सीट वैकेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर सीट वैकेंट है तो आप जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। मान लीजिए अरे भुवनेश्वर में क्या है कि 2 सीट वैकेंट है और आपका क्या हुआ, अरे अजमेर से आपका पापा का अजमेर से या फिर राजस्थान से मान लीजिए उड़ीसा में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? अरे अजमेर से अप्लाई करेंगे भुवनेश्वर में। तो हो सकता है तब जब सीट वैकेंट होगा, ठीक है, 50 सीट का कोर्स है, 51 कभी नहीं करेंगे, तो सीट वैकेंट होगा तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने डील किया। उसके बाद
यहाँ पे देखिए आई हैव ए क्वेश्चन दैट हाउ टू गेट इमीडिएट परमानेंट जॉब आफ्टर फिनिशिंग इंटीग्रेटेड कोर्स इन आरआई। इमीडिएट परमानेंट जॉब तब मिलेगा जब गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगा, ठीक है। गवर्नमेंट अगर उसी साल वैकेंसी निकाल देता है, केवीएस का एग्जाम दे दीजिए, एनवीएस का एग्जाम या फिर कोई कहीं कहीं का भी आप एग्जाम दे दीजिए और परमानेंट जॉब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको सीटेट क्लियर करना होता है, सीटेट क्लियर करने के बाद एक एग्जाम देना होता है केवीएस का। बहुत मतलब सीटेट बहुत आसान होता है, जैसे मैंने बताया था अपना एक वीडियो में मैंने अपलोड किया, आप देख सकते हैं उसको कैसे मैंने सीटेट क्लियर किया था। सीटेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवीएस वगैरह का पोस्ट जब निकलेगा आप तब निकाल सकते हैं, ठीक है। आप परमानेंट जॉब इमीडिएटली पा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल होता है कि आरआई में, तो देखिए आरआई में ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल नहीं होता। आरआई में पढ़ने के लिए आपको ऑफलाइन मतलब आरआई में रह के ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्टेंस कोर्स सिस्टम नहीं होता आरआई में, नो ऑनलाइन कोर्स इन आरआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआई बीबीएसआर पे हॉस्टल पे मोबाइल फ़ोन अलाउड है क्या? मोबाइल फ़ोन क्या, तुम लैपटॉप लेके जाओ, प्रिंटर लेके जाओ, डेस्कटॉप लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अलाउड है क्योंकि आप ग्रेजुएशन में सब कुछ आपको अलाउ, आप यूनिक आप क्या बनते सिटीजन बन जाते हैं ना, तो फिर इसीलिए आपके पास सब कुछ अलाउड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस सब चीज़ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे वो कुछ नोटिफिकेशन या ईमेल आएगा। देखिए आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है चैनल को और ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मैं बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ कि ईमेल आता है, पोस्ट में भी आता है, ठीक है, पोस्टल में भी आपके पास आता है। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे इनका था कि वो बोल रहे थे कि यहाँ पे जैसे देखिए मैं अभी सिटी यहाँ पे डीएलईडी जो है ना वो सिटी होता है, ठीक है, वो कर रहे हैं दिल्ली से, 12th में इतना परसेंट है, दोनों कोर्स कर सकते हैं क्या? देखिए आपको आरआई आना पड़ेगा, ठीक है। आरआई का कोर्स डिस्टेंस नहीं होता, अगर यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आपको डिस्टेंस कोर्स कराते हैं तो दोनों आप कर सकते हैं, लेकिन आरआई आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। 75% अटेंडेंस आपका होना चाहिए आरआई में। तो अगर यहाँ पे आपको ऐसे डिस्टेंस में कोर्स करा देते हैं तो ये आप कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन आरआई में जो है डिस्टेंस कोर्स नहीं होता। इसका मतलब आरआई में आपको 4 साल रह के करना पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि अटेंडेंस वहाँ पे चाहिए, इंटरनल बीच बीच में होता है। तो आरआई में बिना रहे आप इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं कर सकते। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज भी एक लाइव क्लास करने का मैं कोशिश करूंगा इन द इवनिंग, टाइम आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। और यहाँ पे और जितना भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा हुआ है मैं सबको लाइव क्लासेस में डिस्कस कर दूंगा, फिर से आप एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।